हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने गोज़ला देख लिया था, गोज़ला का प्रूफ देख लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गोज़ला। गोज़ला की क्या एप्लीकेशन है? गोज़ला का बेसिकली काम होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। ये हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। आज की एप्लीकेशन से पता भी लग जाएगा ये कितना सिंपल है कितना सिंपल नहीं है। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर ड्यू टू a uniformly charged straight wire, infinitely long straight wire। एक वायर थी जो कि इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी। वहां पे हमने विदाउट द हेल्प ऑफ गोज़ला निकाला था। आज जो हम यूज करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ गोज़ला होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गोज़ला की फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाते हैं। जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिए वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। माइनस इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में हमारी, प्लस इन्फिनिटी। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हमने इसकी लेंथ एक्सटेंड करा दी टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। टोटल लेंथ का हमें नहीं पता कितनी लेंथ है। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इस रिंग के ऊपर मान ली, इस स्ट्रेट वायर के ऊपर हमने चार्ज मान लिया प्लस क्यू। बहुत मिस्टेक हो रही है आज बोलने में। एक्चुअली इससे पहले दो टेक लिए, दो टेक कुछ सिस्टमेटिक एरर आ गया उसकी वजह से कैंसिल हो गई। यस, तीसरा टेक ले रहा हूँ तो उसकी वजह से सॉरी फॉर दैट। अब जो है हमारा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वायर की लेंथ ली हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो वो क्या था, गोजला है हमारे पास। गोजला की डेफिनेशन क्या थी? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हमने दो चीज का यूज किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा डीएस। डीएस इज द सरफेस एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्ट्रेट वायर की वजह से निकालनी है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा एक गोजियन सरफेस अज्यूम करना। तो पहला जो गोजियन सरफेस अज्यूम किया वो हम उस वायर के ऊपर करेंगे, वायर के आसपास हम कुछ गोजियन सरफेस अज्यूम करेंगे, उनकी हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ई की और डीएस की हमारे पास कैसी प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने क्लास 11th में देखा है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्ट एक स्केलर होगा, अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट एक वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट कैसा होगा? एक स्केलर। उसी स्केलर को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज फाई ई। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले हम गोजियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने एक गोजियन सरफेस अज्यूम कर लिया इधर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला गोजियन सरफेस है वो अज्यूम कर लिया इधर। कोई दूसरा गोजियन सरफेस अज्यूम कर लिया इधर। थर्ड वन इज दिस। हमने तीन गोजियन सरफेस अज्यूम कर लिए अलग अलग पॉइंट पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज वायर ली है। अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होंगी? बाहर की तरफ होंगी। बाहर की तरफ मतलब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज हमेशा कहाँ पे रिसाइड करेगा? सरफेस के
कंडक्टर पे। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम आगे वाली एप्लीकेशन में यूज करेंगे। मतलब जो पीछे पहले पढ़ा है हमने उन सबका बार बार यूज हो रहा है, मल्टीपल यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने देखी है इस टॉपिक में। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी है हमारे पास? एरिया वेक्टर की। अगर ये है तो ये वाली डायरेक्शन ये किसकी होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। इन सरफेसेस की नेमिंग और कर लेते हैं फर्स्ट। दिस सरफेस इज S2, दिस सरफेस इज S3। तो पहले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, दूसरे के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तीसरे के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं मैं तो ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये और ये। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ आर कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन हमारे पास किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एरिया वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने दिखाई किससे? आर कैप से। तो फॉर द फर्स्ट एरिया हमने डायरेक्शन ले ली आर वन कैप। डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है, एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये। तो एरिया वेक्टर में तीनों के क्या लेने पड़ेंगे? अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो पहले के लिए आर वन कैप, दूसरे के लिए आर टू कैप, तीसरे के लिए आर थ्री कैप। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एन कैप और आर वन कैप, इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 का। फॉर द सरफेस S1, फॉर द सरफेस S2 एन कैप आर टू कैप एंगल इज 0 डिग्री। फॉर द सरफेस S3 एन कैप आर थ्री कैप एंगल इज 90। तो S1 और S3 इनके लिए जो एंगल है वो 90 है और S2 के लिए एंगल 0 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करता हूं मैं तीनों सरफेसेस के लिए, फॉर द सरफेस फर्स्ट S1 E एन कैप DS R1 कैप cos theta। Similarly for the surface S2 E n cap DS R2 cap cos theta। For the surface S3 E n cap DS R3 cap cos theta। इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेसिकली सोचने की बात है। गोजला ने तो बता दिया अगर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वो इक्वल होगा सम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसका चार्ज कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास एक क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का चार्ज कैसे निकालेंगे? हमें उसकी लेंथ ही नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक गिवन लेंथ लेंगे एल। एल लेंथ अज्यूम कर ली, उस एल लेंथ पे चार्ज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारे पास प्रीवियस डायग्राम है इसमें हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे जो वायर की लेंथ है वो लेंथ कितनी है हमारे पास? एल। और इस एल पार्ट पे जो चार्ज है हमारे पास वो कितना है? क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑन लेंथ एल। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लेमडा। लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा भी हमने। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज लेमडा एल। इसका यूज करेंगे हम फाइनल रिजल्ट में। क्यू को रिप्लेस करेंगे लेमडा एल से क्योंकि हमारे पास एल क्या है? लेंथ जो नॉन है। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तो गिवन होगी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एंगल हमें पता है फॉर द सरफेस S1 एंड S3 एंगल कितना है हमारे पास? फॉर द सरफेस S1 थीटा इज इक्वल टू 90। फॉर द सरफेस S3 थीटा इज इक्वल टू 90। फॉर द सरफेस S2 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच में जो एंगल है वो फॉर द सरफेस S1 थीटा इज इक्वल टू 90 और cos 90 इज इक्वल टू 0। cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। सिमिलरली फॉर द सरफेस S3 थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू 0। कोस 90 की वैल्यू 0। अगर ये टर्म 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा, 0। ये सारी टर्म 0, ये सारी टर्म 0। इधर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 1। तो इसमें देखिए ये वैल्यू क्या होगी, 1। R2 एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस S2 के लिए सॉल्व होगा, और वो इंटीग्रेशन सॉल्व होके क्या आएगा, ई डी एस। बाकी सब की वैल्यू आर एन कैप, R2 कैप, कोस थीटा, इन सब की वैल्यू क्या है, 1। ये सॉल्व होके हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक काम कर लेते हैं हम अभी, क्यू की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, लेमडा एल। क्यू की वैल्यू हमने पहले देख ली है कि क्यू किसके इक्वल है, लेमडा एल के इक्वल है, तो उसी का यूज करते हैं। दैट इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करनी है। इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का ओवर अ क्लोज पाथ, दैट इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds क्या है हमारे पास, ये बड़ा स्मॉल सरफेस एरिया। इन एरिया वेक्टर के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0। तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया वेक्टर बाकी है हमारे पास, ये एरिया वेक्टर स्मॉल सरफेस एरिया, ये एक चार्ज वायर है, इसके आसपास का एरिया, वो एरिया अगर मैं आर रेडियस की थिकनेस कंसिडर करता हूँ, तो हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री लेगी, आर रेडियस कुछ इस टाइप से। तो हमारे पास एक सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई r l। अगर इसकी रेडियस में r कंसीडर कर लेता हूँ, इफ दिस इज r, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, 2 पाई r l, एरिया ऑफ द सिलेंडर। ds क्या है हमारे पास, स्मॉल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, s, दैट इज इक्वल टू लेमडा l डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई r l, 2 पाई r l। 2 पाई r इज द रेडियस, l इज द लेंथ। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई r l। s की वैल्यू ये की बना गई अपने पास, s की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये की वैल्यू आएगी e मल्टीप्लाई 2 पाई r l, दैट इज इक्वल टू लेमडा l डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर हमारे e की वैल्यू आ गई लेमडा l डिवाइडेड बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट l। l से l कैंसिल आउट हो गया, तो e की वैल्यू बच गई हमारे पास लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ये वही रिजल्ट है जो हम पहले निकाल चुके हैं विदाउट द हेल्प ऑफ गोजला। उधर हमने इंटीग्रेशन सोल्व किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ली, फॉर द वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली, फिर उन सब का रिजल्टेंट वगैरह। उधर हमारे पास सोतरे की चीज थी, इधर हमारे पास सिंपल रिजल्ट आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन और r। ये हमारे पास बहुत इजी मेथड है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी गोजला की। गोजला की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट है, तो उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला काम, हम एक चार्ज सिटी ड्रॉ कर लेते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब उसकी लेंथ ऊपर भी होगी नीचे भी होगी सामने पीछे, तो हम उसका कुछ लिमिटेड एरिया ही लेंगे।
ये एक सीट ले ली हमने, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज अज्यूम कर लिया पॉजिटिव। हमारी मर्जी, हम कैसा भी ले सकते हैं। नेगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी बस। जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही थी, अब की बार वो कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। हमने अज्यूम किया है पॉजिटिव। एक ऐसी सीट अज्यूम कर ली हमने, एक पॉजिटिवली चार्ज इन्फाइनेटली लॉन्ग, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होंगी, बाहर की तरफ होंगी, ये डायरेक्शन होगी। मतलब प्लेन सीट, प्लेन सीट का मतलब कुछ इस टाइप से क्लियर कर लेंगे। ये हमारे पास एक सीट है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सीट है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड भी होंगी और इस साइड भी होंगी, इसकी कुछ थिकनेस होगी। अभी देखेंगे हम ये थिकनेस क्या रोल कर रही है हमारे पास। एक प्लेन सीट की वजह से लेफ्ट में भी होगी, साथ में राइट में भी होगी, तो यही डायरेक्शन देखी हमने। इधर इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, दूसरी साइड में भी होंगी। इनकी डायरेक्शन देखने में दोनों क्या है, अपोजिट, लेकिन इनका जनरेटर सेम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट किए वो सेम सीट ने किए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल आउट नहीं कर रही। अगर ये दोनों अलग अलग सीट होती तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती। अब हम अज्यूम करते हैं इसके ऊपर एक वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमने विद द हेल्प ऑफ गोजला। तो गोजला को की हेल्प से कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा कि हम एक गोजियन सरफेस को क्या करें, अज्यूम करें। अगर हमें एक गोजियन सरफेस को अज्यूम करना है तो एक स्मॉल सरफेस एरिया लेना होगा। तो मैंने क्या किया है, ये सीट थी, इस सीट का सिर्फ इतना पोर्शन क्या कर लिया, कट कर लिया। इतना पोर्शन कट करके वो देख रहा हूँ मैं बस। अब जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये बड़ा पोर्शन होगा। सीट सारी होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा पोर्शन होगा। इसी पोर्शन को मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। देखो ये स्मॉल सरफेस एरिया हमारे पास डीएस, ये भी क्या है हमारे पास एक स्मॉल सरफेस एरिया। मैंने क्या किया है, सीट के बीच से एक सर्कुलर टाइप कोई भी डीएस स्मॉल सरफेस एरिया कवर अप किया और उसको थोड़ा क्या कर दिया, जूम कर दिया। जूम इन द सेंस लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सर्कुलर एरिया लेफ्ट साइड का, ये हमारे पास राइट साइड का। ये थिकनेस है हमारे पास किसकी, किसी भी सीट की, ये जो भी थिकनेस है बस इसको जूम कर दिया हमने। थोड़ा जूम करके हम इमेज देख रहे हैं, डीएस सरफेस एरिया लेफ्ट में, डीएस सरफेस एरिया राइट में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेट की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है, तो डायरेक्शन ये होगी, ये होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, स्मॉल सरफेस एरिया है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, तो हम यूनिट वेक्टर अप दे देते हैं इनको। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट वेक्टर डाल दिया मैंने एन कैप, और एरिया वेक्टर के लिए मैंने डाल दिया आर कैप। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है तो आर कैप, एन कैप, इसकी नेमिंग दे दी आर वन कैप, इसकी नेमिंग दे दी आर टू कैप। तो पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दोनों तरफ होगी, लेफ्ट में भी होगी राइट में भी होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। कहीं हम ये कर लें कि लेफ्ट में जितनी लेफ्ट में उतनी कहाँ पे राइट में, तो एक लेफ्ट में दूसरी राइट में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हैं तो कैंसिल आउट कर गई, ऐसा नहीं होगा। ना होने का रीजन, हमारे पास जो सीट है चार्ज की वो क्या है हमारे पास सेम है। एक ही सीट ने चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट की है, वही लेफ्ट में वही राइट में, मतलब जनरेटर सेम है, तो ये कैंसिल आउट इफेक्ट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही। इसकी वजह से होगा क्या, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसी सीट ने लेफ्ट में भी जनरेट किए, राइट में भी जनरेट किए, तो जो लेफ्ट में किए प्लस जो राइट में किए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो हमारे पास गिवन होगी। गोजला का यूज करेंगे हम, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम दो तरह से रिजोल्व करेंगे। फॉर द सरफेस लेफ्ट वन, ई कैप एन कैप डी एस। डी एस के लिए हमने एरिया वेक्टर लिया था आर वन कैप कोस थीटा प्लस
इंटीग्रेशन ई कैप एन कैप डी एस आर टू कैप कोस थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा हमारे पास। अगर मैं डायग्राम से देखूं, पहली डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, तो थीटा की वैल्यू 0। दूसरे वाले के लिए थीटा की वैल्यू 0। दोनों केस के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर थीटा 0 है तो कोस 0 की वैल्यू 1, और कोस 0 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू 1। ये यूनिट वेक्टर 1, ये यूनिट वेक्टर 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारे पास सोल्व होगा ई इंटीग्रेशन डी एस प्लस ई इंटीग्रेशन डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैलकुलेट करनी है, तो उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए। डीएस क्या होगा? स्मॉल सरफेस एरिया, इसका एरिया तो वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया दैट डिनोट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। सिमिलरली ये भी क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा। फिलहाल मैंने अज्यूम कर लिया जो टोटल सरफेस एरिया प्लेट का वो कितना है? एस है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी ई एस प्लस ई एस दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई एस। ये इक्वल होगा हमारे पास किसके? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ई इक्वल होगा मेरे पास क्यू डिवाइडेड बाई 2 एस एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। मेन काम है हमारे पास एक डीएस सरफेस एरिया ज्यूम करना है, एंगल मेजर करने हैं, फॉर द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हमारे पास रिजल्ट डेराइव होंगे। अगर थीटा की वैल्यू 90 तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। अब देखो इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम, चार्ज एस क्या है हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया। हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी सिग्मा। सिग्मा क्या थी हमारे पास? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया को हम एस से डिनोट करें या ए से, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? सिग्मा एस। या फिर क्यू बाई एस की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? सिग्मा। क्यू और एस दोनों की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? सिग्मा। हमारे पास ये रिजल्ट डिराइव होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कल की वीडियो होगी, कल के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मेटेलिक स्फीयर। आज के में किया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्लस इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दोनों आज के टॉपिक में हो गए, आज के लेक्चर में हो गए। कल वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो प्लेट की वजह से, बहुत इजी टॉपिक है, उधर हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे ये वाला। और उसके बाद हम देखेंगे ड्यू टू अ मेटेलिक स्फीयर या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी देखते हैं हम कल के लेक्चर में। थैंक यू।